पाकिस्तान हर साल 23 मार्च को अपना नेशनल डे मनाता है क्योंकि इसी दिन 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके अलावा 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने कुछ और भी किया था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं लाहौर प्रस्ताव को कि यह है क्या, आखिर इसे क्यों लाया गया था, इसके लाने के पीछे के क्या कारण हैं और इनमें किन बातों के बारे में चर्चा हुई थी। लाहौर प्रस्ताव, यह प्रस्ताव ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में अपने अधिवेशन में पास किया था। बात करते हैं कि इसमें क्या कहा गया। इसमें भारत में मुसलमानों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, ये बात निकलकर सामने आई। यानी भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट की मांग निकलकर सामने आई। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जैसे उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत। आज के हम भारत की मैप की बात करें तो ये किस हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की, और यहाँ पर जो पूर्वी भारत है इस वाले हिस्से की, ये ठीक है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत, उन्हें मिलाकर स्वतंत्र राज्य यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इसमें कहा गया कि क्या ये दो राज्य बनाने की मांग चल रही है, क्या इन दो राज्यों को बनाने की मांग चल रही है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे निकलकर सामने आए। इसमें एक और चीज कही गई कि इन राज्यों के हिस्से स्वायत्त यानी ऑटोनोमस और संप्रभु यानी सॉवरेन होने चाहिए। ये बात इसी प्रस्ताव से निकलकर सामने आती है। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान की नींव माना जाने लगा। यानी यही वो प्रस्ताव है जिसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की बात कही गई थी, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर शब्द है इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो अब यहाँ पर सवाल ये पूछा गया कि जो शब्द है प्रस्ताव में इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये बहुवचन में लिखा हुआ है, तो इससे विवाद हुआ कि क्या ये दो अलग देशों की बात कर रहे हैं, जैसे एक पूर्व में और एक पश्चिम में। क्या ये दो अलग देशों की मांग कर रहे हैं या अलग देशों की बात कर रहे हैं या एक ही देश की बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में हमने द्विराष्ट्र सिद्धांत की चर्चा की है। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बाद ही द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नेशन पर आधारित एक देश की मांग की थी कि एक देश होगा जिसमें हिंदू बहुल होंगे और एक देश होगा जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र शामिल होंगे। और यहीं से निकलकर सामने आता है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। ठीक है, आगे बात करते हैं और इसी के संदर्भ में जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जैसे इसके पीछे क्या कारण थे, लाहौर प्रस्ताव को लाने के पीछे क्या कारण थे। 1930 के दशक की यदि हम बात करें, लाया कब गया इसे 40 में, लेकिन इसके पीछे पहले से ही इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया था। 1930 के दशक तक मुसलमान राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे उनके पास पॉलिटिकल पावर हो और उनमें उनका प्रतिनिधित्व भी हो। ठीक है, धीरे धीरे अलग देश की मांग मजबूत हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अलग चुनाव व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई, लेकिन असंतोष अभी भी बना रहा। और इसके बाद ही इस सबका परिणाम निकलकर सामने आता है लाहौर प्रस्ताव के रूप में, जिसने भारत के विभाजन की दिशा तय कर दी। और इसके बाद जिन्ना का ऐतिहासिक भाषण सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि लाहौर अधिवेशन में साफ तौर पर जिन्ना के द्वारा कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, इसलिए एक साथ एक देश में रहना संभव नहीं है। और यहीं से वे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत से किस रूप में कन्वर्ट हो गए, पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता बन गए। पहले वो हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में माने जाते थे, और जैसे ही उन्होंने ये भाषण दिया कि अब इनमें हिंदू मुसलमान के दो अलग राष्ट्र होने चाहिए, एक देश में रहना संभव नहीं है, वैसे ही वो एकता के दूत से किस में कन्वर्ट हो गए, पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता के रूप में कन्वर्ट हो गए, बन गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमने वैचारिक बातें की हैं, किसके रूप में उन्हें माना जाने लगा। अब इसका विरोध भी हुआ, कई ऐसे मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया, जैसे अबुल कलाम आजाद, जैसे हुसैन अहमद मदनी, इन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत को एकजुट रहना चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरीके से धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों की बात उन्होंने नकार दी थी। निष्कर्ष के रूप में आप क्या कह सकते हैं, लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान के निर्माण की आधारशिला बना, और यही नहीं, इसने भारत के विभाजन की दिशा भी तय कर दी। यही कारण है कि 23 मार्च को पाकिस्तान अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो कारण क्या है, यही कारण है कि 23 मार्च को पाकिस्तान अपना
राष्ट्रीय दिवस मनाता है। थोड़ा सा समझते हैं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को, जैसे इसी के संदर्भ में कि इसी दिनों के आसपास और क्या क्या हुआ। 1956 में इसी दिन देश ने ऑफिशियली, ध्यान रखें पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देश ने पाकिस्तान ने अपना पहला संविधान अपनाया 1956 में 23 मार्च को ही, ठीक है। और जैसे ही संविधान आया 23 मार्च 1956 को, उसमें पाकिस्तान के डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया, यानी इसे पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। 1960 और 1968 के बीच जहां यह प्रस्ताव लाया गया था, उसी जगह पर मीनारे पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। दृष्टि आईएएस की अपार सफलता के बाद वो आपके लिए लेकर आया है एक सिलेक्शन महोत्सव सेल। सिलेक्शन महोत्सव सेल का ऑफर आपके पास 26 मार्च तक ही उपलब्ध है, जिसमें पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और पेन ड्राइव कोर्सेज पर 50% तक की छूट है। तो इस मौके का फायदा उठाइए। और बुक्स डीएलपी पर 25% का बढ़िया आपके पास ऑफर है। ध्यान रखें, इस ऑफर को अवेल कराने के लिए आपको कॉल करना होगा 8750187501 पर, या डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप। आप इसे ऐप को डाउनलोड करके भी अपने इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये सेल 26 मार्च तक ही है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑफर सीमित समय के लिए है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सवाल को। सवाल है 1940 का लाहौर प्रस्ताव किस संगठन ने पारित किया था? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।